गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 का अगला चैप्टर करेंगे, अ हाउस अ होम। ठीक है, एक पोएम। तो इसमें क्या बताया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड होम। एक घर और एक हाउस और एक होम में क्या फ़र्क है। आप कई बार जब पढ़ते हो तो कहीं पर हाउस आता है, कहीं पर होम आता है, तो कहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ इस डिस्कस करो, देन रीड द पोएम। उसके बाद पोएम को पढ़ो। तो चलिए इस पोएम को आज हम पढ़ते हैं और इससे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाउस किसको बोलते हैं और होम किसको बोलते हैं। व्हाट इज अ हाउस। हाउस क्या है। इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन। यह क्या है, किससे बना है। ब्रिक मतलब हाउस। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक क्या होता है, ईंट, और क्या है, स्टोन, पत्थर है। किससे बना है, ब्रिक का बना है, स्टोन का बना है। एंड वुड, लकड़ी, दैट्स हार्ड, जो कि बहुत हार्ड होती है। सम विंडो ग्लास, और इसमें क्या होते हैं, सम कुछ विंडो, खिड़की के ग्लास होते हैं, आपको पता होता है। ठीक है, जो भी हमारा घर होता है। एंड परहैप्स अ यार्ड, और हो सकता है कि एक इसमें यार्ड हो। यार्ड मीन्स होता है आंगन। हो सकता है, परहैप्स इसने इसलिए लिखा है कि सारे घरों में जरूरी नहीं है हो, लेकिन बहुत सारे घरों में ये हो सकता है। इट इज ईव्स एंड चिमनी, और इसमें क्या है, ईव्स मीन्स होता है जो आपकी छत जो घर के आगे निकली होती है, जिससे क्या होता है कि जो बरसात का पानी और जो धूल आंधी होती है वो बहुत हद तक अंदर आने से या दीवार पे लगने से बच जाती है, तो इसलिए उसे ईव्स कहते हैं। एंड चिमनी, एंड व्हाट इज चिमनी। चिमनी इज अ क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे अगर चूल्हा जल रहा है तो बहुत जगह क्या होता है कि उसका जो धुआं होता है उसको निकलने के लिए छत के ऊपर जो है एक जो है चिमनी बनाई होती है, जिससे वो धुआं जो है वो सब बाहर निकल जाता है, उसको चिमनी बोलते हैं। एंड टाइल फ्लोर, और टाइल्स फ्लोर यानी जो हमारे फ्लोर होते हैं उसमें टाइल्स लगे होते हैं, तो वो हमारा क्या है, हाउस है। एंड स्टको एंड रूफ। स्टको क्या है, स्टको है जो प्लास्टर किया होता है, प्लास्टर किया होता है हमारे पूरे दीवारों पे, उसको क्या बोलते हैं, स्टको बोलते हैं। एंड रूफ, छत हो गई। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे, इनको हम क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को घर बोलते हैं। यानी अगर हम बोलें कि घर में चाहे कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, एक घर आपको खड़ा दिख रहा है जिसमें दीवार है, खिड़कियां हैं, ठीक है, ईंट लगी हुई है, चिमनी है, ठीक है, फ्लोर है, वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे उसमें कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो एक घर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है घर किसको बोलते हैं। हमने एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की कि चाहे उसमें कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, वो एक घर है। अगर हमने कोई घर, एक बिल्डिंग कह सकते हैं कि खड़ी है, तो वो एक घर है। अब व्हाट इज होम, तो फिर होम क्या है। ठीक है, अब व्हाट इज होम, इट्स लवली एंड फैमिली। ठीक है, यह एक क्या है, लविंग एंड फैमिली। लविंग प्यारी, ठीक है, और फैमिली परिवार है। एंड डूइंग फॉर अदर, और जिसमें क्या होता है कि डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम किया जाता है। ठीक है, हम होता है ना अपनी परिवार में दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, करते ही परिवार में दूसरों के लिए ही करते हैं हम। कोई खाना, हमारे जो है माता पिता हमारे लिए कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें क्या होते हैं, भाई और बहन होते हैं। एंड फादर एंड मदर, और क्या होते हैं, फादर और मदर होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और इसमें कोई सेल्फिश एक्ट नहीं होता है, यानी कहीं भी अपना स्वार्थ नहीं होता है, हर चीज़ दूसरे के लिए हम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और उसको कहीं ना कहीं हम जो भी करते हैं उसको शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ भी सेपरेट नहीं होता है, सब कुछ शेयरिंग होता है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हम शो करते हैं योर लव्ड वन, जिसे भी आप अपने घर में, चाहे आपके मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं या जो भी हैं, जिसको भी आप प्यार करते हो, यू आर केयरिंग, यू आर ऑलवेज केयरिंग, और तुम क्या करते हो, हमेशा उनकी केयर करते हो, उनकी देखभाल करते हो। तो ये एक घर है जहाँ पर आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, और क्या कहते हैं, दादा दादी हैं, और आप उन एक दूसरे के लिए काम करते हो, उनका हर काम करते हो, वो तुम्हारे लिए काम करते हैं। कहीं भी
सिर्फ अपना कुछ नहीं रह जाता है, सब कुछ शेयरिंग होता है, तो ये एक लिविंग थिंग हो गई, तो इसको घर बोलते हैं। ठीक है, खाली बिल्डिंग को घर नहीं, खाली बिल्डिंग को होम नहीं बोलते हैं, वो एक हाउस है। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें, जब उसमें रिलेशन आ जाते हैं, इमोशन आ जाते हैं, प्यार आ जाता है, ठीक है, एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा आ जाता है, ठीक है, एक दूसरे की केयरिंग नेचर आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत छोटी सी पोएम है, तो इसका देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट से? आप एग्री हो कि पोएट क्या कह रहा है? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। अपने पार्टनर से बात करो और इन सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो क्या है? अ हाउस इज मेड ऑफ, हाउस किसका बना है? अभी आपने ऊपर पोएम में देखा, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, जो भी चीज़ें आपको लगता है, ब्रिक, ठीक है, ब्रिक, ईंट, स्टोन, सीमेंट, हार्डवुड, विंडो, ग्लास, ये सारी चीज़ें क्या आ गई? हाउस में आ गई। इट हैज, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? अभी ऊपर बताया था, इसमें रूफ होता है, लॉट्स ऑफ डोर होते हैं, विंडोज होती हैं, विंडो ग्लास होते हैं, टाइल्स फ्लोर होते हैं, चिमनीज होती है, तो ये सारे इसमें आप लिख दोगे। इट हैज़ चिमनीज, स्टको, टाइल फ्लोर, लॉट्स ऑफ डोर, विंडो ग्लासेस, ये आप इसमें लिखोगे। अ हाउस इज मेड बाई, अब हाउस किस, सॉरी, अ होम इज मेड बाई, तो किससे बनता है? फैमिली मेंबर। अभी हमने नीचे वाली जो लाइनें थी वो होम के बारे में थी, तो होम किससे बना होता है? फैमिली मेंबर से होता है। जब फैमिली के मेंबर उसमें आ जाते हैं तब होम बनता है। इट हैज, अब इसमें क्या होता है? अब ऊपर ही देखना, पोएम में ही देखना, अनसेल्फिश एक्ट, ठीक है, अनसेल्फिश एक्ट, कॉमा शेयरिंग एंड कॉमा केयरिंग फॉर लव्ड ईच अदर या लव्ड वंस, ठीक है, ये हो गया। अब अगला है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस, इस इन सेंटेंस को कंप्लीट करो, अबाउट योर हाउस एंड होम, जो आपके घर और हाउस और होम के बारे में है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको अपने मन से करो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, मैं फिर भी इसे कर देता हूँ। अ हाउस इज, अ हाउस क्या है? मैंने बताया कि एक बिल्डिंग होती है जिसमें आपका विंडो होते हैं, डोर्स होते हैं, उसके अंदर की भी चीज़ें आप लिख सकते हो कि इसमें बेडरूम होते हैं, बेड होते हैं, फ्रिज होता है, ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपके किचन होता है, डाइनिंग रूम होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। तो माई हाउस इज़ वेरी, माई हाउस इज़, यही लिखो, मेरे माई हाउस इज़ वेरी, जो भी अपने अपने घर के बारे में लिखना है, वेरी बिग या स्मॉल, जैसा भी है। माई हाउस हैज़, जितने भी बेडरूम है 1 2 लिख दोगे। माई हाउस हैज़ 2 बेडरूम, 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 किचन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। जो भी चीज़ें आपके हाउस में है वो सारी आप इसमें लिख सकते हो। कितने डाइनिंग रूम हैं, कितने प्रेयर रूम हैं, किचन कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, बेडरूम कितने, एक एक है, तो फिर माई हाउस हैज़ बेडरूम, किचन, बाथरूम, प्रेयर, डाइनिंग रूम, ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज, अब बेस्ट थिंग क्या है अपने घर के बारे में? होम, ठीक है, वी लव ईच अदर, वी केयर ईच अदर, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो माई, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, माई होम इज, क्या लिखोगे इसमें आगे बताओ? माई होम इज वेरी नाइस, ठीक है, माई होम इज़ वेरी नाइस, वी केयर। अब ये भी लिख सकते हो कि माई होम हैज़ 7 5 3, जितने भी मेंबर हैं, मेंबर लिख दोगे। वी केयर ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो ये आपके घर की जो बेस्ट थिंग है वो आप इसमें लिख सकते हो। तो चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। और 3rd 4th 5th 6th के भी लेसन में ऑलरेडी प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके आप सारी चेक कर सकते हैं। 1st 2nd के लिए कुछ कार्टून बेस्ड टीचिंग हो रही है, तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन हैं
तो आप उनको वहाँ से देखिए, बहुत मज़ेदार वीडियो हैं, तो उनको बहुत सारे उनका मन लगेगा पढ़ने में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।